नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारा दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत दूसरे लघु अधिकार की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार। और द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार में क्या मूर्त द्रव्यों के अमूर्त द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर आचार्य देव कर रहे हैं। और अमूर्त द्रव्यों के स्वरूप समझाते समय 133 नंबर की गाथा कहते हैं। अमूर्त द्रव्यों का स्वरूप समझाते हुए अभी तक मूर्त द्रव्य की चर्चा हमने की पुद्गल के संदर्भ में, और अब अमूर्त द्रव्यों के लक्षणों का या उसके गुणों का स्वरूप समझाते हैं, या लिंग यानी चिन्ह जिससे वह अमूर्त द्रव्य पहचाने जाते हैं। उन ऐसे 5 अमूर्त द्रव्यों का स्वरूप यहाँ 133 और 134 नंबर की गाथा में कहा। गाथा पढ़ते हैं। आगासवगाहो धम्मदवस्य गमन हे दूतम। ऐसे हिंदी जैसा ही होता है ये, जो प्राकृत होता है, ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्ञात होगी इसमें बात, बहुत आसान है ना। आगास सवगाहो धम्मदवस्य गमन हे दुत्तम धम्मे दर्दवस्य दुगुणो पुनो ठाणक कारणदा। ठाणक माने स्थितिकरण, स्थित होना, ठाणक स्थित होना। तो किसकी बात चल रही होगी? स्थिति की बात चल रही है तो अधर्म द्रव्य की, है ना। और गमन की बात है तो धर्म द्रव्य की। कालस्य वठणाव से गुणो गोति अपणो भणिदो नेया संख्यवादो गुणा ही मुत्तिपहीणाणम। नभ का गुण अवकाश और धर्मास्ति काय का गति हेतुत्व स्थिति रूप परिणमन कारण है अधर्म द्रव्य का गुण। वर्तन हेतु काल का गुण उपयोग कहा है चेतन का। मूर्तिहीन सब द्रव्यों के गुण इस प्रकार संक्षेप कहे। मूर्तिहीन माने आकारहीन, है ना, यही है ना। मूर्तिहीन माने स्पर्श अमूर्तिक। रस गंध वर्ण रहित, अमूर्तिक। ऐसा, ठीक है ना। मूर्ति। मूर्तिहीन, मूर्ति किसको कहते हैं? कि मूर्ति की स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, इन 5 को मूर्ति कहते हैं। आई बात समझ में? और इनसे हीन अर्थात जिसमें स्पर्श वर्ष रस गण और शब्द की मुख्यता ना हो, तो अमूर्तिक, सिंपल, है ना।
रूपी और अरूपी कहा था ना, तो रूपी किसको कहा था? रूपी स्पर्श रस गंध वर्ण भाव को रूपी कहते हैं, और अरूपी अर्थात जिनमें ये चार भाव नहीं हो सो अरूपी। तो बाकी 6 द्रव्य में से जो 5 द्रव्य बचे, किसको छोड़कर? पुद्गल को छोड़कर, क्योंकि पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध और वर्ण, जमा शब्द उसकी द्रव्य पर्याय है। और ये जिसमें नहीं पाए जाए वह लक्षण वह किसके हैं? वह अमूर्तिक द्रव्यों के लक्षण है। अब इन गाथाओं में द्रव्य के दो भेद हो गए ना, मूर्तिक और अमूर्तिक, ऐसे दो भेद कर दिए। तो अब अमूर्तिक द्रव्यों के क्या क्या लक्षण है, विशेष लक्षण, उन अमूर्तिक द्रव्यों के विशेष लक्षण का स्वरूप इस गाथा में कहेंगे। सिंपल और साधारण है, और थोड़ा सा तर्क देंगे धर्म और अधर्म द्रव्य के संदर्भ में, तो उपयोग आप स्थिर रख के समझेंगे तो बात आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक। अपना तो सौभाग्य है कि बालबोध पाठमाला भाग 1 2 3 वगैरह हमने पढ़ी है, तो अपने को प्रचन सार की गाथा इतनी कठिन जान पड़ती नहीं है। पर वास्तव में देखा जाए तो 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझना और स्वीकार करना अपने आप में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। और 5 प्रमागम है ना, प्रमागम महाग्रंथ है। देखो, 6 द्रव्यों का स्वरूप समझाया, तो 6 द्रव्यों का स्वरूप प्रवचन सार जी में बीच में एक गाथा बता लेने की क्या आवश्यकता है? कि प्रासंगिक है, अनिवार्य है, जरूरी है, वस्तु स्वरूप समझे बिना, समझने के लिए 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझे बिना वो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्रवचन सार जैसे महाग्रंथ में भी वो बात यहाँ पर उपस्थित हुई। ना कि सिर्फ प्रवचन सार जी में, पंचास्तिकाय में भी है, द्रव्य संग्रह में भी है, और अन्य कई कई ग्रंथों में भी उपस्थित है। तो क्यों है? क्योंकि वो उतना ही जरूरी है जितना जरूरी उस आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझना है। समझे नहीं समझे? अपने चैतन्य भगवान आत्मा का स्वरूप समझना है, तो 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझे बिना वो बात जचती नहीं है, समझ में आती नहीं। हम शंका नहीं करते ना, प्रश्न नहीं करते, अंतरंग में विचार नहीं करते। जब आप विचार करने लगोगे तब लाखों प्रश्न खड़े होंगे। आती बात समझ में? नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार की बुद्धियां हैं, नाना प्रकार के विचार होने पर नाना प्रकार की शंकाएं हैं, और नाना प्रकार की शंकाओं का समाधान करने के लिए नाना प्रकार की अपेक्षाओं से वस्तु स्वरूप को आचार्य देव हमारे समक्ष रखते हैं। ठीक, पकड़ में आई बात? यही पकड़ में आई, है ना? तो बात समझ में आए उसके लिए ये द्रव्य का स्वरूप समझ में आना जरूरी है। और जब अपन हम विचार नहीं करते ना कि क्या लिखा है या आगम में उसके संदर्भ में क्या है, उसकी खोज नहीं करते, तो हम अपने चित्त से उसकी कल्पना करने लगते, और कल्पना करके जैसा अपने को ठीक लगता है वैसा मानने लगते हैं। आते नहीं वसन में? देखो, ध्यानियों का एक मत है, ध्यानियों का, आगम आगम के ज्ञानियों का नहीं, वहां पे भी एक ध्यान है। ध्यानियों का नहीं, लोक में जो ध्यान करते हैं उनका एक मत है, वो कहते हैं आत्मा का जो अनुभव है वो सबका भिन्न भिन्न है। क्या कहते हैं वो? अनुभव सबका क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। और वो तर्क भी करते हैं कि देखो, लोक में सबका अनुभव भिन्न होता है, एक जैसा अनुभव किसी का होता है क्या? और अपने को बात भी समझ में आती है कि हाँ, भिन्न होता है अनुभव, सबका एक जैसा हो जरूरी नहीं। और फिर वो उसके और भी कई प्रकार के तर्क देते हैं। जैसे ध्यान के काल में किसी को लाल लाल दिखाई दे तो क्या मतलब है उसका? इसका मतलब उसके उसका उपयोग अभी मूलाधार चक्र, यानी उसका मूलाधार चक्र एक्टिव हुआ है, इसलिए उसको लाल लाल दिखाई देता है। किसी को हरा हरा दिखाई दे तो उसका स्वादिष्ठान है, अथवा किसी को सफेद सफेद दिखाई दे तो उसका सहस्त्रार्थ है। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न दिखाई देवे तो उसके भिन्न भिन्न चक्र प्रकट हुए हैं, ऐसा। अथवा भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनिया, अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद ध्यान में आते हैं, मालूम? 7 प्रकार के स्वाद, 7 प्रकार की ध्वनिया, कई प्रकार के रंग, ये कहाँ आते हैं? इनका इनका अनुभव कहाँ होता है? इनका अनुभव ध्यान में होता है। और ये सब क्या होते हैं? ये सब अलौकिक होते हैं। ठीक। और इनसे हमें क्या समझ में आता है? कि इनसे हमें यह समझ में आता है कि उस जीव को उस आत्म भाव की या ब्रह्म का बोध प्रकट हो रहा है। अब बोलो, वो सब उसको समझाना पड़ेगा, भाई तू ध्यान में जिसका अनुभव कर रहा है वो तो पुद्गल का लक्षण है। क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण, तो जिस स्वाद को तूने चखा ऐसा वो रस, और जिस रंग को तूने देखा ऐसा वो वर्ण, और जिन ध्वनि को तूने सुना ऐसे वो शब्द, वे तो सब मूर्तिक है, और आत्मा स्वभाव से अमूर्तिक है। तो तू आत्मा के अमूर्तिक पने को स्वीकारता है या नहीं स्वीकारता है? कि हाँ, स्वीकारता हूं। पकड़ में या नहीं पकड़ में? तो अमूर्तिक आत्मा का लक्षण मूर्ति कैसे हो सकता है? अर्थात वो शब्द से पकड़ में आवे, रस से पकड़ में आवे, गंध से पकड़ में आवे, ऐसा संभव नहीं है। पकड़ में ही बात। अब लेकिन वस्तु स्वरूप नहीं पकड़ा हो तो तुम्हें भी ऐसे अनुभव होंगे, और तुम भी बोलोगे हाँ भाई हाँ, हमने तो आत्मा जाना है, हमने तो आत्मा का अनुभव किया है।
आती है, वो समझ नहीं आती। गोयनका जी ने क्या तर्क दिया? गोयनका का नाम सुना है? नहीं सुना? गोयनका, जिनके जीडी गोयनका स्कूल है। गोयनका। गोयनका मत विपश्यना है नाम एक। मत है, हाँ, मत है। विपश्यना नामक एक ध्यान है, विपश्यना। तो भारत में विपश्यना ध्यान की शुरुआत करने वाले गोयनका। तो उन्होंने विपश्यना ध्यान करने वाले गोयनका ने कहा कि जैनियों की यहाँ पे एक नासाग्र दृष्टि होती है ना। तो क्या क्यों होती है वो नासाग्र दृष्टि, ध्यान की दृष्टि मानी गई है? बोले तुम श्वास पे ध्यान करोगे ना, तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली नासाग्र दृष्टि हो जाएगी। श्वास कहाँ से लेते हो? नाक से लेते हो? लेते हो नहीं लेते हो? तो तुम श्वास को फील करो। तो वो जो श्वास फील होगी तो कहाँ फील होगी? और नाक के अग्रभाग पर फील होगी। ठीक। और नाग के अग्रभाव पर जब उपयोग जाता है तो समाधि की स्थिति में जीव चला जाता है, मतलब वहां ध्यान लगता है उसका। बढ़िया। देखो बढ़िया, कितना बढ़िया तर्क है। कौन से ज्ञानी को नहीं पचेगा? कौन से कौन से ध्यानी जैनी को नहीं पचेगा? सबको पचेगा। किसको नहीं पचेगा? जिसने उस आत्मा को आगम की दृष्टि से देखा है उसको नहीं पचेगा। समझे या नहीं समझे? जिसने उस आत्मा को आगम की दृष्टि से तो देखा नहीं, कल्पना की दृष्टि से देखा है, कल्पना की दृष्टि से जाना है, भली प्रकार से उसकी ऊहापोह लक्षण आदि भाव को नहीं समझा है, वो ऐसे चक्कर में फंस जाएगा। और जिसने उस चैतन्य भगवान आत्मा को आगम की दृष्टि से देखा होगा, आगम चक्षु सहावो, आगम से जाना होगा। समझे नहीं समझे? वह उनके इस मिथ्या तर्कों में फंसने वाला नहीं। जैन दर्शन कहता है आत्मा का अनुभव सबका भिन्न नहीं होता। क्या नहीं होता? सबका भिन्न नहीं होता। जैसा सिद्धों का अनुभव होता है वैसा ही प्रत्येक प्रत्येक अनादि मिथ्या दृष्टि को जब भी आत्मा का अनुभव होगा, अनादि मिथ्या दृष्टि को कैसा होगा? जैसा सिद्ध भगवान को होता है ऐसा होगा। जब भी होगा ऐसा ही होगा, जब जब होगा ऐसा ही होगा, जितनी बार होगा, जितनी देर के लिए होगा, जितने समय तक वो उसमें स्थित रहेगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। एक लक्षण है उसका। क्या लक्षण है उसका? ज्ञानानंद। ज्ञानानंद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान माने चैतन्य, और आनंद का अर्थ वीतरागता। समझो ये ध्यान से। आनंद का अर्थ वीतरागता, ये समझो। वीतरागता तुमको लगती है उदासीनता, आचार्य कहते हैं वो आनंद है। तुम्हें जिस वीतरागता की इमेज अपने चित्त में कैसी है? दुखी दुखी, उदास उदास, और सारे जग से निरपेक्ष। आचार्य कह रहे आनंद है उसका लक्षण, आनंद। समझे नहीं समझे? वो आनंद है। लेकिन तुम्हें तुम्हारे चित्त में वीतरागता कैसा है? शुष्क। शुष्क। आचार्य कहते हैं वीतरागता है भीगी हुई, चैतन्य के रस से भीगी हुई, आनंद। दो लक्षण है आत्मा के। कौन कौन से? राग रहित होते हैं तो वीतरागी होते हैं ना, तो आनंद उसका लक्षण है। राग रहित चैतन्य भगवान आत्मा। बोलो, अभी गुरुदेव श्री का जो आप प्रवचन पढ़ रहे हैं ना, बहन श्री के बोलो पर अपनी जो कक्षा चल रही है रात में, हम स्वाध्याय करते हैं हम लोग, तो उसमें गुरुदेव बार बार क्या कहते हैं? राग रहित चैतन्य स्वरूप है ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। राग रहित त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, राग रहित त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो बार बार राग रहित ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो राग रहित कह रहे हैं। तो यहाँ जो प्रचन सार के मंगलाचरण में नमस्कार किया ना, ज्ञानानंद, है ना, तो वहां राग रहित को समझाते हैं आनंद से। क्योंकि राग है कषाय, कषाय है दुख रूप। बोलो दुख का लक्षण क्या है? दुख का लक्षण कषाय है, और सुख का लक्षण क्या है? सुख का लक्षण नहीं कषाय है। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? दुख का लक्षण कषाय, और दुख नहीं होने का अर्थ है सुख, और सुख का लक्षण तो निकषाय। तो निकषाय परिणाम को कहते हैं वीतराग परिणाम। समझे? और चैतन्य यानी कि ज्ञान और दर्शन, वो चैतन्य का लक्षण। तो चैतन्य जमा वीतरागता अर्थात राग रहित, तो क्या बन गया? ज्ञान आनंद। क्या बना वो? ज्ञान आनंद। अब तुम आनंद खोजते हो, खोजते नहीं खोजते हो? कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? क्या है उसका लक्षण? आनंद का लक्षण भी चैतन्य है। ये समझो। पर से निरपेक्ष, पर से निरपेक्ष, और स्व में स्थित।
वो है आनंद का लक्षण। समझे? अब तुम खोज दो कि क्या हो गया। कुछ मीठा मीठा आएगा तो मजा आएगा, कुछ अलौकिक ध्वनि सुनेगी तो मजा आएगा, कोई अलौकिक सुगंध आएगी तो मजा आएगा, या कोई अलौकिक रूप के दर्शन होंगे तो मजा आएगा। बोलो, जगत में आनंद कहाँ आता है? इन पांच इंद्रियों का कोई विषय प्राप्त होता वही तो आता है, और वही खोजता है कहाँ? चैतन्य में। वो हम प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि आनंद का लक्षण वो है ही नहीं। आई वो समझ में? नहीं समझ में? राग रहित। इसलिए वहां छहों द्रव्यों के सामान्य और विशेष स्वरूप का ज्ञान आचार्य देव हमको करवाते हैं कि कौन सा किसका लक्षण है और कौन किस लक्षण से जाना पहचाना जाता है। ठीक। चलो अब यहाँ आते 366 नंबर का पेज, 133 नंबर की गाथा, 133 34 नंबर की गाथाओं पे टीका। तो आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। आकाश का अवगाहन अर्थात आकाश द्रव्य का अवगाहन धर्म द्रव्य का गमन हेतुत्व, और अधर्म द्रव्य का गुण स्थान कारणता है। माने स्थित होना, स्थान होना, रुकना, उसमें निमित्त होना। कारणता माने निमित्त रूप कारणता होना है। गुण कहने का मतलब लक्षण होता है, है ना। द्रव्य का गुण, तो द्रव्य का गुण, गुण कौन से गुण की बात कर रहे हैं? लक्षण रूपी गुण की बात कर रहे हैं। काल का गुण वर्तना है। आत्मा का गुण उपयोग कहा है, अर्थात आत्मा का जो लक्षण है, आत्मा में जो गुण पाए जाएंगे वो कौन सा? जिसमें उपयोग पाया जाए उसको आत्मा समझना, जिसमें जिसमें वर्तना पाई जाए उसको काल समझना, जिसमें स्थिति कारण का हेतु तो पाया जाए उसको अधर्म समझना, जिसमें गमन हेतु का कारण पाया जाए उसको धर्म समझना, और जिसमें अवगाहन देना की शक्ति पाई जाए उसको आकाश समझना। ऐसा इस प्रकार अमूर्त द्रव्यों के गुण संक्षेप से जानना चाहिए। इस प्रकार अमूर्त द्रव्यों के लक्षण या गुण संक्षेप में समझ लेना चाहिए। संक्षेप में क्यों समझ लेना चाहिए? कि अपना कार्य थोड़ा सा समझने से होता हो, है ना। तो इसलिए अपना कार्य थोड़ा सा समझने से अपना कार्य कर लेना चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार अमूर्त गुणों द्रव्यों के गुण संक्षेप से जानना चाहिए। अब क्या कहते हैं? टीका। हाँ मोहित, आप कुछ कह रहे थे? वो यहाँ पर मिसप्रिंट है, शायद संचेत लिखा था, फिर देखा कि वो संक्षेप और संचेत। संक्षेप, हाँ एक ही होता है, एक अर्थवाची होता है वो। हाँ, वो एक अर्थ आती है, चिंता नहीं। देखो सुनो, युगपत, युगपत माने एक साथ। सर्वद्रव्यों के साधारण, सर्वद्रव्यों को साधारणतः अवगाहन का हेतु तो आकाश का विशेष गुण है। सभी द्रव्यों को अवगाहन दे ऐसा उस आकाश द्रव्य का गुण है। ठीक है ना। एक ही साथ सर्व गति रूप परिणमित जीव पुद्गलों के, माने एक साथ जीव और पुद्गल दोनों जब गमन करें तब। ऐसा पुद्गल भी गमन करता है, मैंने पुद्गल, बहुत सारे पुद्गल एक साथ गमन करें ऐसा भी संभव है। ठीक है ना। और जीव और पुद्गल गमन करे ऐसा भी संभव है, और पुद्गल रहित जीव गमन करे ऐसा भी संभव है। लेकिन यहाँ पे मुख्यतः क्या? जीव और पुद्गल, सर्व माने सभी पुद्गल और सभी जीव। पकड़ में बात। और जीव और पुद्गल संयुक्त भी और असंयुक्त भी। असंयुक्त पुद्गल जीव गमन कर सकता है या नहीं कर सकता? जैसे अयोग केवली होता है, तो अयोग केवली के काल में तो समस्त पुद्गल परमाणुओं का अभाव करके ही गमन करता है ना, है ना। और पुद्गल गमन करता है, अर्थात पुद्गल का एक परमाणु की शक्ति है ना 14 राजू लोक में गमन करने की, ऐसी उसकी शक्ति है। और जीव और पुद्गल यानी जब गति से गतियांतर होता है जीव, तब कारमान वर्गणा, तेजस वर्गणा, ऐसे कारमान और तेजस और के वर्गणा के संयुक्त भाव के साथ जीव का गमन होता है एक गति से दूसरी गति रूप। तो इंडिविजुअल भी करता है, संयुक्त भी करता है, और बहुत सारे पुद्गल मिलकर भी करते हैं ऐसा। तो एक ही साथ सर्वगति रूप, सर्वगति रूप यानी चारों ही गति रूप, चारों ही दिशाओं में, दसों ही दिशाओं में ऐसा। आपको मालूम 6 दिशाओं में गमन करने की शक्ति होती है। 6 दिशाएं मानी गई गमन करने की शक्ति, 6 दिशाएं। कैसे कैसे 6 दिशा है? 1 2 3 4 5 6। तो या तो ऊपर ऐसे, नीचे।
लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक और ऊपर और हाँ नीचे। जीव की हाँ, और अपेक्षा है आगे, यहाँ तो। और आगे और पीछे, हाँ, जीव की आगे और अपेक्षा। पीछे। हाँ, समझे नहीं समझे? कैसे गमन करेगा? लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, कितने हो गए? चार। और फ्रंट टू बैक, ऐसे पांच। समझ नहीं, बात नहीं समझ में? ऐसे छह हो गए ना, तो छह हो गए ना, ऐसे छह दिशाओं में गमन करने की शक्ति किसकी है? वो जीव की है। लेकिन पुद्गल की 10 दिशा में गमन करने की शक्ति है। पुद्गल 10 दिशा में गमन करेगा, जीव छह दिशाओं में गमन करेगा। तिरछा गमन नहीं करेगा जीव कभी भी। समझे नहीं समझे? तिरछा गमन नहीं करेगा जीव। तिरछा समझते ना, जैसे इस कोने से उस कोने में ऐसे तिरछा, ऐसे गमन नहीं करेगा। तो कैसे कैसे गमन करेगा? अप टू डाउन कर गमन करेगा, लेफ्ट टू राइट और फ्रंट टू बैक। ऐसे जीव में गमन करने की छह प्रकार की दिशाओं में शक्ति है गमन करने की। उसका स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले यहां समझते हैं कि करके बात समझते हैं। एक ही साथ सर्वगति रूप परिणमित जीव पुद्गलों के गमन का हेतुत्व धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। अर्थात जीव और पुद्गल गमन करते हैं तो उसमें हेतुत्व किसका होता है? उसमें धर्म द्रव्य का हेतुत्व होते हैं। अब ये परिभाषा बनाई, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई। जो जीव और पुद्गल को गमन करावे ऐसा नहीं, गमन करते हुए जीव और पुद्गल जो है उनको जो निमित्त बने वो धर्म द्रव्य है। ये ध्यान रखना। माने धर्म द्रव्य जबरदस्ती आपको गमन नहीं कराएगा। जीव गमन करना चाहेगा या पुद्गल में गमन करने की जब योग्यता प्रकट होगी उस काल में धर्म द्रव्य उसमें निमित्त होगा। तो गमन करने के का जो निमित्त बने वो धर्म द्रव्य है। तो आप समझ रहे हो ना, धर्म द्रव्य की जो परिभाषा हुई वो किस अपेक्षा से हुई? निमित्त सापेक्ष हुई। निमित्त सापेक्ष। आकाश द्रव्य की परिभाषा तो कैसी है कि अवगाहन देने की शक्ति वो उसकी अपनी है। किसको अवगाहन देता है? कि जो रहता है उसको अवगाहन देता है। और धर्म द्रव्य का जब गुण बतलाया तो कैसे बताया कि जीव जो गमन करेगा ना, गमन बोले हाँ, उसमें जो निमित्त होगा। पकड़ वही बात नहीं पकड़ वही? अंतर समझ में आ रहे? धर्म द्रव्य किसी को गमन नहीं कराएगा। वो तो जो कोई गमन करेगा, कौन गमन करेगा? जीव और पुद्गल गमन करेगा। उनको निमित्त होगा गमन करने में, जो सहारा देगा। माने एक प्रकार से गमन करने की शक्ति रूप, माने सहारा देने का काम है धर्म द्रव्य का। एक प्रकार से गमन करने की लाठी हो गई वो। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? ऐसा। उसी प्रकार एक ही साथ सर्वस्थिति रूप परिणमित जीव पुद्गलों के स्थिर होने का हेतु तो अधर्म का विशेष गुण है। अर्थात जब जीव और पुद्गल स्थिर होते हैं तो स्थिर होने में जो हेतु यानी कि कारण, निमित्त कारण बनता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। काल ये के मतलब भी अतिरिक्त। हुआ ना भैया कि दो द्रव्य में गमन करने की शक्ति बाकी में नहीं है, बाकी स्थिर नहीं शक्ति बाकी में, हाँ बाकी में गमन करने की शक्ति नहीं है, फिक्स है। है। फिक्स, बिल्कुल फिक्स एकदम। क्योंकि संकुचित और विस्तार होने की शक्ति जिन द्रव्यों में होगी वही द्रव्यों में गमन करने की शक्ति होगी। और संकुच और विस्तार करने की शक्ति जीव और पुद्गल के सिवा अन्य किसी में नहीं है। क्या समझे? धर्म द्रव्य में संकोच विस्तार नहीं होता, अधर्म द्रव्य में संकोच विस्तार नहीं होता, आकाश द्रव्य में संकोच विस्तार नहीं होता, काल द्रव्य में संकोच विस्तार नहीं होता। जीव और पुद्गल में संकोच और विस्तार होता है। यानी पुद्गल छोटा और बड़ा, परमाणु रूप छोटा, स्कंद रूप बड़ा, ऐसा करने की शक्ति रखता है। ठीक है ना? अथवा जीव संकोच और विस्तार भाव को प्राप्त होता है। तो जिनमें संकोच और विस्तार करने की शक्तियां हो ऐसे ही द्रव्य गमन करने की शक्ति रखते हैं। क्योंकि गमन करने की शक्ति हुए बिना संकोच विस्तार ऐसा हो सकता नहीं। गमन चाहिए ना, प्रदेशों का गमन शक्ति होगी तो विस्तार होगा। और प्रदेशों में रुकने की माने गमन शक्ति नहीं होगी तो ना संकोच होगा ना विस्तार होगा। कोई चीज फैलेगी और सिकुड़ेगी, फैलेगी और सिकुड़ेगी। तो कौन फैल रहा है और कौन सिकुड़ रहा है? तो द्रव्य फैलेगा, द्रव्य सिकुड़ेगा। गुण तो फैलेंगे और सिकुड़ेंगे नहीं। ये तो पहले ही समझा चुके हमको ज्ञान अधिकार में। कोई गुण फैले, माने जैसे मान के चलो ज्ञान गुण फैले या सिकुड़े, तो क्या होगा? अगर फैल गया तो आत्मा के प्रदेशों से बाहर ज्ञान चला जाएगा, तो किसके सहारे से टिकेगा? क्योंकि प्रदेशों में रहता है ना गुण तो, है ना? और सिकुड़ गया तो जिन जिन प्रदेशों में नहीं रहेगा वहां वहां आत्मा जड़ हो जाएगा। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? तो जो फैलेगा और सिकुड़ेगा वो कौन है? कि वो प्रदेश ही हो सकते हैं जो फैल सकते हैं या सिकुड़ सकते हैं। वो गुण नहीं है। गुण तो जहां है जैसे है यथावत प्रदेशों के आश्रय से प्रत्येक प्रदेश में अनंत अनंत भाव से विद्यमान रहते हैं।
ठीक है, पकड़ में ही बात, या नहीं पकड़ में? भैया आपने बोला पुद्गल 14 राजू, उसमें शक्ति है गमन करने की, क्या एग्जाम्पल है उसका? वो तो शास्त्र में बस इतना लिखा है कि उसकी शक्ति इतनी है कि हाँ, नीचे से लेकर ऊपर तक एक समय में या दो समय में गमन कर जाता है। एक पुद्गल का परमाणु ऐसी उस परमाणु में गमन करने की शक्ति है, पुद्गल परमाणु में गमन करने की शक्ति है, ऐसा ये बस। प्रदेश का इसी आपने ये बताया ना कि जैसे हाथी के उससे होगा तो प्रदेश इतने फैल जाएंगे, और चींटी में होगा तो विभुति सिकुड़ भी। जाएंगे, हाँ। हाँ, इसलिए संकोच विस्तार तो होता ही ना, जैसे शरीर बदलता है तो आत्मा के प्रदेश उसी हिसाब से संकोच विस्तार भाव को प्राप्त होते हैं। और ये देह है, ये छोटी से बड़ी होती है, नहीं होती है? होती है ना। तो लोक में ये जितने भी पुद्गल परमाणु है सब छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, ऐसे संकोच विस्तार भाव को प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं। और आत्मा के प्रदेश भी जिस शरीर में जाते हैं उसी शरीर में उसी प्रकार से व्याप्त होते हुए देखे जाते हैं। एक मत है, शायद न्यायिक मत ही है, वो ये मानता है कि आत्मा अंगुल प्रमाण होता है, चने के दाने जितना, ऐसे समझ लो। चने का दाना है ना, तो जितना चने का दाना है उतना आत्मा होता है, ऐसा। तो बोले ऐसा क्यों मानते हो आप, चने के दाने जितना आत्मा होता है, फिर वो पूरे शरीर में जानने की शक्ति कैसे पैदा होती है? तो बोले जैसे प्रकाश। तो बोले दीपक की लो कितनी बड़ी होती है? कि लो तो इतनी सी होती है, और उसका प्रकाश कितना बड़ा होता है कि पूरे कमरे में फैल जाए, इतना बड़ा होता है। ऐसे ही शरीर में आत्मा तो कितना सा होता है, चाहे हाथी का शरीर हो और चाहे चींटी का शरीर हो, आत्मा का साइज तो फिक्स है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, है ना? और फिर लेकिन उसके जानने की जो शक्ति है, यानी पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है, वो कैसे समझ में आता है? कि जैसे एक छोटे से दीपक का प्रकाश पूरे लोक में मैंने कमरे में फैलता है, उसी प्रकार वो छोटे से आत्मा का ज्ञान प्रकाश पूरे शरीर में फैल जाता है। पर आत्मा नहीं फैलता। आत्मा कैसा है? वो फिक्स रहता है। कितना फिक्स रहता है? कि कोई कहता है अंगुल प्रमाण है, कोई कहता है चने के दाने के बराबर है, कोई किसी बराबर है, कोई किसी बराबर है, ऐसा मानता है। फिर कोई तर्क करता है कि चने का दाना तो बड़ा होता है और चींटी का शरीर तो चने के दाने से भी छोटा देखा जाता है, तब तो कहते कोई बात नहीं। वो चींटी, वो जैसे प्रकाश कई बार लैंप से बाहर आते हुए देखा है आपने, कांच से बाहर आते हुए प्रकाश, बोले हाँ देखा है, तो ऐसे प्रकाश रहता है बाहर, उसमें कोई बात नहीं। लो लो थोड़ी सा बाहर रहे, प्रकाश थोड़ा बाहर रहे और शरीर छोटा रहे, उससे कोई आपत्ति नहीं। बोले क्यों? क्योंकि आत्मा छिदता भिदता तो नहीं है ना, आर पार तो हो ही जाता है। क्या समझे? छिदता छेदन भेदन तो उसमें होता नहीं, स्पर्श नाम का गुण तो उसमें होता नहीं, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। शरीर छोटा हो चाहे शरीर बड़ा हो, बड़े शरीर में भी आत्मा पूरी तरीके से प्रकाश के माध्यम से व्याप्त होता है। और अधिक प्रकाश हो और वस्तु शरीर छोटा हो तो उसमें भी कोई आपत्ति आती नहीं, ऐसा मानने वाले लोग हैं। तब जैन दर्शन कहता है कि ऐसा नहीं है। कैसा है? कि आत्मा भी प्रदेशत भाव वाला है और संकोच विस्तार की शक्ति रखने वाला है, और जिस शरीर में जाता है उस शरीर में दूध और पानी के समान, है ना, बिना एक भी प्रदेश को घटाए और बढ़ाए, किसी भी प्रदेश को घटाए और बढ़ाए बिना संकोच विस्तार भाव से चींटी के शरीर में जाने पर चींटी के आकार में हो जाता है, और हाथी के शरीर में जाने पर हाथी के आकार में विस्तार भाव को प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आत्मा में संकोच और विस्तार की शक्ति है। और वो संकोच विस्तार की जो शक्ति है उसमें जो निमित्त है, ऐसे गमन प्रदेशों को गमन करने में जो निमित्त है, वो कौन है? वो एक धर्म नाम का द्रव्य है। चाहे वो एक गति से दूसरी गति में जाए, चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, चाहे वो इस लोक को अभाव कर कर परलोक यानी कि उस सिद्ध भाव को प्राप्त हो जाए, परंतु गमन करने की जो शक्ति है वो उस आत्मा की अपनी निजी है। उसमें निमित्त कौन होता है? उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है। तो जैसे ये पेंसिल पुद्गल की यहाँ से यहाँ ऐसे गमन करती है ना, तो कैसे गमन कर रही है? अब इसमें तो जीव नहीं है ना, ये पुद्गल अकेला है ना, गमन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है? कर पा रहा है ना गमन। तो पुद्गल में गमन करने की शक्ति इसलिए गमन कर पा रहा है। पुद्गल में गमन करने की शक्ति जीव के साथ आती है, ऐसा मानने वालों का निषेध करते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा नहीं, पहाड़ से पत्थर टूट के कभी नीचे नहीं गिर पाएगा। क्या कहा? अगर पुद्गल को गमन करने की शक्ति जीव से ही मिलेगी तो पहाड़ से टूटकर पत्थर कभी जमीन पे नहीं आ पाएगा, अथवा आकाश के उल्कापिंड टूटकर कभी धरती पे नहीं गिर पड़ेंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। निर्जीव होता है ना पत्थर, पहाड़ से टूटने के बाद वो निर्जीव हो जाता है। फिर वो नीचे कैसे आता है?
तो फिर हम कहते हैं वो गुरुत्वाकर्षण से आता है। तो गुरुत्वाकर्षण से आता है ये बात तो ठीक है, परंतु उसमें आने की शक्ति होनी चाहिए ना, गमन करने की शक्ति, तो गमन करे ना। अगर गमन करने की शक्ति ना हो तो गमन कैसे करे? कोई धर्म द्रव्य तो उसे धक्का देकर नीचे गिराता नहीं, या धर्म द्रव्य तो उसे उठाकर नीचे लाता नहीं। फिर अधर्म चाहेगा तो उसको आकाश में भी रोक लेगा। समझे नहीं समझे? तो ऐसा नहीं है, तो कैसा है? वो तो ऐसा है कि उसमें स्वयं में उस प्रकार से गमन करने की शक्ति। ये जो गमन कर रहा है ना आकाश में, सोलर पैनल आपका घूम रहा है, धरती घूम रही है, ऐसा मानते जो सूर्य, अपने यहाँ तो सूर्य घूमता है और सूर्य ही घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती है। लेकिन जो अपने को नजर आते हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया धरती आदि आदि आदि, तो घूम रहे हैं। तो किसके आधार से घूम रहे हैं? पुद्गलिक होने से, पुद्गल में गमन करने की शक्ति होने से वे इस गमन भाव को प्राप्त होते। देवों का शरीर यहाँ से वहां जाता है तो कैसे चला जाता है? क्योंकि पुद्गल में गमन करने की शक्ति है, इसलिए ही जाता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही क्या कहा? तो समझ, पुद्गल में प्रकाश फैलता है ना, तो कैसे फैलता है? इसमें गमन करने की शक्ति है। स्पीड नापते ना, लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड नापते नहीं नापते? सबसे फास्ट स्पीड किसकी है? लाइट की है ना। तो क्या है? प्रकाश क्या है? पुद्गल है। प्रकाश पुद्गल है। आवाज क्या है? पुद्गल है। बोलो, साउंड की होती है ना स्पीड, पता है ना, वेलोसिटी वगैरह ये सब नापते हैं ना फिजिक्स में। साउंड की स्पीड, लाइट की स्पीड कैसे नाप लेते हैं? इनमें गमन करने की शक्ति है। और कितनी तेजी से गमन करते हैं ये, और कितनी तेजी से गमन करते हैं उस शक्ति को, वो शक्ति किसकी है? वो पुद्गल की अपनी है, ऐसा। तो जीव बिना की लाइट या साउंड, और जीव के निमित्त के साथ जीव और पुद्गल, ऐसे दोनों, अकेला जीव और अकेला पुद्गल, ऐसा, ऐसे तीनों भाव के साथ गमन करना का स्वभाव किसका है? वो जीव और पुद्गल का है। ठीक, चलें आगे। तो देखो क्या कहते हैं। एक ही साथ सर्व स्थिति रूप परिणमित जीव पुद्गलों के स्थिर होने का हेतुत्व अधर्म का विशेष गुण है। एक अधर्म नाम का द्रव्य है। जीव और पुद्गल जब स्थिर होना चाहते हैं तो उनके स्थिर होने में जो हेतुत्व होता है वो अधर्म नाम का द्रव्य होता है, ऐसा। काल के अतिरिक्त अधर्म नाम का द्रव्य किसको स्थिति देता है? जीव और पुद्गल को ही देता है बस। बाकी जो द्रव्य स्थित है वो धर्म के अधर्म के कारण स्थित है, ऐसा मत समझ लेना। क्यों? क्योंकि गमन करने की स्थिति हो तो स्थित होने की स्थिति की बात है। गमन करने की ही शक्ति नहीं है तो फिर वहां स्थित होने का नियम भी लागू होता नहीं, वो तो स्वभाव से ही स्थिर है। जैसे धर्म, अधर्म, आकाश और काल तो स्वभाव से ही स्थिर है ना। और जीव और पुद्गल में गमन करने की शक्ति है, इसलिए धर्म और अधर्म की अपेक्षा से रुकने और चलने की शक्ति का निमित्त उन पर अप्लाई किया जाता है। पकड़ में ही बात है ना। चलो आगे। काल के अतिरिक्त, अब ये कहीं आपको लग सकता है भैया ये सब बातें सीख कर हम क्या करेंगे? तो तुम स्वाध्याय करोगे, डिटेल से अच्छे से समझोगे, कई प्रकार के तर्क आएंगे, तो वो बात तुम्हें आसानी से समझ में चलती आएगी, अपने तुम्हारे ज्ञान का विषय अच्छे से बनती चली जाएगी। किसी प्रकार का क्या नहीं खड़ा होगा? शंकाशील नहीं होगा मन, है ना। उपयोग यहाँ वहां नहीं भटकेगा, कह रहे ये बात तो समझ में नहीं आई तो यहाँ वहां जावे उपयोग, ऐसा नहीं हो। ठीक। काल के अतिरिक्त, काल के अतिरिक्त, काल को छोड़कर शेष समस्त द्रव्यों के प्रति पर्याय में समय वृत्ति का हेतु। देखो, काल की स्वयं की पर्याय नहीं, क्योंकि काल तो स्वयं गति पर्याय तो भाव वाला होने से वह तो उसका अपना लक्षण है। लेकिन जो अन्य द्रव्यों में प्रवृत्ति होती है, कौन सी प्रवृत्ति होती है? कौन सी? देखो क्या कहा, शेष समस्त द्रव्यों की प्रति प्रति पर्याय में समय वृत्ति का हेतु, यानी कि समय का जो, समय वृत्ति माने समय स्वभाव की जो गणना की जाती है। ध्यान से समझना, प्रत्येक द्रव्य में पर्याय होती है ना। तो प्रत्येक द्रव्य की पर्याय किसके कारण होती है? कि उनका स्वभाव है। वो तो द्रव्य का स्वभाव समझाते ना, उत्पाद व्यय द्रव्य। तो उत्पाद और व्यय तो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, वो तो अपना उनका निजी स्वभाव है, वो तो उसका कॉमन स्वभाव है, वो तो सामान्य गुण है। लेकिन ऐसे उस उत्पाद व स्वभाव को काल से अगर हमें गिनना पड़े कि कितनी पर्याय हो गई, कब से हो रही हैं, कब तक होती रहेंगी, कौन सी पर्याय को किस अन्य पर्याय से अलग करे, जैसे ये शुद्ध पर्याय है और ये अशुद्ध पर्याय है, इतनी इतनी पर्याय को अशुद्ध, इतनी इतनी पर्याय को शुद्ध। किसी भी जीव को हम सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि, ये कैसे माप सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? तो उसको हम काल द्रव्य की निमित्त से, अपेक्षा से पहचानते हैं।
आमुक जीव आमुक गति में कितनी बार गया, आमुक जीव आमुक गति में कितने समय तक रहा, आमुक पुद्गल परमाणु आमुक वर्गणा तक कितने काल तक उस वर्गणा का भाव बना रहा। अथवा जीव सादी मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, ये सब हम कैसे पहचानते हैं कि जीव का लक्षण तो है ही, वो तो जीव का अपना स्वयं का भाव है। ऐसा होने पर भी उसमें काल के निमित्त की अपेक्षा से, जो काल द्रव्य है ना, उसके निमित्त की अपेक्षा से हम उनकी पर्यायों को काउंट करते हैं कि कब से वो इतनी वर्गणाओं में रहा, कब तक रहा, कितने काल तक रहा, कितने काल में फिर होगा, आदि आदि भाव। जैसे अपने को पता है आगामी 24, तो आपको कैसे पता आगामी 24? कि काल द्रव्य के निमित्त से, कि इतने समय तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, कैसे पता लगा? काल द्रव्य के निमित्त से। इतने काल पश्चात केवल ज्ञान प्रकट हुआ, कैसे पता चला? तो काल द्रव्य की निमित्त से। स्थूल व सूक्ष्म पर्यायों की जो गणना की जाती है, ऐसी स्थूल और सूक्ष्म पर्यायों की गणना में जो निमित्त है, ऐसा निमित्त हेतु तो कौन है? वो काल द्रव्य है। मान के चलो ये 6 इंच की है, ऐसा मान के चलते, अपने को कैसे पता ये 6 इंच की है? तो हम तुरंत कहेंगे ये लो नाप लो। तो नापने का जो यंत्र है उसके कारण ये 6 इंच की नहीं है, नापने के यंत्र से तो ये सिद्ध किया गया कि ये 6 इंच की है। कुछ बात समझ में ही नहीं? क्या कहा? समझे? मेरी हाइट कितनी है? मैंने कहा 6 फीट है। तो किसी ने कहा नहीं नहीं भैया, क्यों आंखों में धूल झोंकते हो, 5.5 फीट है। तो हम कहेंगे सिद्ध करके बतलाओ। तो तुम तुरंत क्या लेकर आओगे? मापने का यंत्र। तो उस मापने के यंत्र से मेरी हाइट डिसाइड होती है, या जैसी मेरी हाइट है वैसी हाइट वो बतलाता है। समझे नहीं समझे? कितने किलो के हो, तो वो तराजू तुम्हारे किलो सेट नहीं करेगा। तुम्हारे किलो तो तुम्हारे अपने किलो है, तुम्हारे अपने किलो को बतलाएगा वो तराजू। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय तो अपनी है, वो किसी के कारण नहीं है, परंतु उन पर्यायों में जो समय का भेद, समय की गणना की जाती है, उसमें जो निमित्त होता है वो काल नामक द्रव्य होता है। अब जैसे आलोकाकाश है, तो आलोकाकाश में काल द्रव्य का निमित्त होता है या नहीं होता है? कि आलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं होता है, ऐसा होने पर भी वहां पर्याय तो होती है ना, परिणमन तो होता है ना। कितने समय का होता है? कितने समय का होता है? एक समय का ही होता है। तुम्हें समय कैसे पता? वहां तो काल द्रव्य नहीं है कि काल द्रव्य के कारण थोड़ी होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही ना हो काल द्रव्य, काल द्रव्य के कारण थोड़ी होता है। हमें तो उसका स्वभाव पता है, और स्वभाव को काउंट करना हम यहाँ सीखते हैं ना, जानते हैं। क्योंकि यहाँ तो स्थूल पर्याय होती हैं, व्यंजन पर्याय भी होती हैं, दो द्रव्यों की असाधारण पर्याय भी होती है ना, मिली जुली। तो हम तो इसलिए वहां काल द्रव्य का निमित्त लगाकर यहाँ काउंट करते हैं। स्वभाव तेज तो प्रत्येक द्रव्य की पर्याय एक समय की होती है, ऐसा जो नियम है वो प्रत्येक द्रव्य पर स्वभावते ही लागू होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? तो ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? किसी ने तर्क किया, क्या तर्क किया मालूम? अब जब जब तुम्हारी नजरों में वो तर्क आएगा और तुम उसको पढ़ोगे, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे कंफ्यूज हो जाओगे? कि उल्टा पुल्टा अर्थ करोगे। वो अर्थ तुम ना करो, उसके लिए मैं तुम्हें ये बात अभी बतलाता हूँ। देखो सुनो, किसी ने कहा कि काल द्रव्य परिणमन में हेतुत्व है, तो आलोकाकाश में परिणमन कैसे होता है? समझे? तो ये चीज तो समझी नहीं कि काल के कारण परिणमन नहीं होता है। अभी तो क्या तर्क दिया? अब आचार्य ने वो तर्क तो समझाने के लिए तुम्हें दिया था कि हमने लोक के परिणमन से आलोक के परिणमन का की अनुमान लगा लिया। अनुमान समझते हो ना? एक ज्ञान होता है ना, आगम ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान और अनुमान ज्ञान। तो अतीन्द्रिय ज्ञानियों के द्वारा कहा गया जो आगम ज्ञान है, उस आगम ज्ञान से जब हमने वस्तु के स्वरूप का निर्णय किया, उस आगम ज्ञान से हमने आलोकाकाश के परिणमन का भी अनुमान लगा लिया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? वो अनुमान हमने कैसे लगाया? तुक्के से लगाया? तुक्के से नहीं लगाया, वो तो नियम है। वो नियम जो अप्लाई करेंगे, चाहे यहां करेंगे तो और वहां करेंगे तो इसी प्रकार से काम करेगा। जैसे विज्ञान का एक उदाहरण समझाता हूं, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का जो नियम है वो इस धरती पे और धरती से बाहर क्या एक जैसा काम करता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होता है ना, जो वो उसको बाधित नहीं करता।
नहीं समझ में आई कुछ बात? फिर समझाता हूँ। जैसे कोई गाड़ी धरती पर दौड़ेगी और वही गाड़ी आकाश में दौड़ेगी, तो दोनों के स्पीड में अंतर होगा। क्या समझे? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उसको बाधित करेंगी और वहां नहीं करेंगी, तो इसलिए उनके गमन करने की शक्ति में अंतर होगा। लेकिन लेकिन लाइट एक ऐसी स्पीड है जो धरती पे और चाहे धरती के बाहर, है ना, विज्ञान की भाषा से समझा रहा हूँ, वो एक ही स्पीड पे गमन करेगी, उसकी स्पीड में अंतर नहीं आएगा। बोले क्यों अंतर नहीं आएगा? क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वो लाइट को बाधित करती नहीं, ऐसा विज्ञान का एक नियम है। पकड़ में आ गई बात? तो अब उसी के अनुमान से वो लगाते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं कि इस ग्रह को छोड़कर अन्य ग्रह तक पहुंचने पर या यहाँ से वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो वो समय बिल्कुल एग्जैक्ट क्यों आता है? क्योंकि लाइट की स्पीड से उसको मापते हैं, और लाइट की स्पीड को मापने से क्या फायदा होता है कि चाहे हम धरती की अपेक्षा से गणना कर लें और चाहे उस धरती से बाहर की अपेक्षा से गणना कर लें, वो बाधित नहीं होगी, वो नियम समान रूप से लागू होगा, क्योंकि स्पीड में क्या नहीं होता, उतार चढ़ाव पड़ता नहीं है। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आई? आ गई। ऐसे ही अनुमान से, अब वो अनुमान उनका तुक्का है, एक फिक्स पोजीशन है उनके पास, एक तरीका है उनके पास कि वो लाइट की स्पीड का एक सिद्धांत है जिसके कारण वो एस्ट्रोनॉट्स आगे गमन करते हैं। आगे बस ऐसे ही जैन दर्शन में वस्तु के स्वरूप का जो सिद्धांत आचार्य देव ने हमको यहाँ पर बतलाया है ना, उससे हमने 6 द्रव्यों के सामान्य स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय किया, और उस निर्णय को करके हमें ये बात अच्छे से ज्ञात हो गई क्या, कि द्रव्य में परिणमन किस प्रकार से होता है, और प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय होती है वो एक ही समय की होती है, समय के कारण नहीं होती, स्वभाव से होती है। और स्वभाव से होने वाला वो एक समय की पर्याय का परिणमन एक समय का होता है, ऐसा हम काल द्रव्य के निमित्त से जानते हैं। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? अंतर समझ में है ना? अब वहां क्या तर्क दिया, तर्क सुनो ध्यान से, कि मान के चलो पानी है, पानी पानी ऐसा मान के चलो पानी, तो पानी में तुमने पत्थर मारा तो तरंग कहां तक जाएगी? वो पूरे तालाब में फैलेगी, है ना? तो ऐसे ही लोक का स्पंदन आलोक आकाश तक जाता है। क्या उदाहरण दिया? लोक का स्पंदन आलोकाकाश से जाता है, और आलोकाकाश तक जाने के कारण वही निमित्त है वहां पर किसका? पर्याय का। देखो अब तुम वो पढ़ोगे जब तुम्हें बात समझ में आएगी कि ऐसा कहने वाले भी है, ऐसा मानने वाले भी है, और ऐसा सिद्ध करने वाले भी है। वो सिद्ध करेंगे कि लोक का स्पंदन कहां तक पहुंचेगा? आगे तक जाएगा, वाइब्रेशन यहाँ यहाँ पे ऐसे टच किया और इसका वाइब्रेशन कहां तक फैला? यहाँ तक। खाली यहाँ तक नहीं फैला, इसके बाहर भी गया है। क्योंकि समझे ना, विज्ञान से सिद्ध आकाश करते एक हैं ना। अखंड द्रव्य है ना भैया। हाँ अखंड हाँ द्रव्य है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि हाँ, आधे में चल जाएगा आधे में नहीं जाएगा। लो सुन लो, दही देखो की, देखा तर्क? हाँ, दही की समझा? मथानी की तरह होता है ना। स्पंदन तो मूर्तिक में लो होगा देखो, ना, मूर्तिक में कैसे? अरे सुनो 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 सुनो, अब देखो आंटी ने तर्क क्या दिया, क्योंकि आकाश अखंड द्रव्य है, और अखंड द्रव्य में तो फैल सकता है। है ना? कितना सही बात है, कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन वाइब्रेशन को फैलने के लिए धर्म द्रव्य का निमित्त चाहिए। क्या समझे? एक से दूसरी और दूसरे से तीसरी और तीसरे से चौथी में जो ट्रांसफर होगी ना वाइब्रेशन, वो जो वाइब्रेशन ट्रांसफर होगी वो पौद्गलिक है, मूर्तिक है, अमूर्तिक नहीं है। समझे? और उस मूर्तिक वाइब्रेशन में गमन करने की शक्ति है ना, गमन, तो गमन करने की शक्ति 2 द्रव्यों में कौन कौन से? जीव और पुद्गल ही है, तीसरा कोई द्रव्य नहीं है। तो वाइब्रेशन का जो गमन हुआ, यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का जो गमन करने का भाव प्रकट दिया तुमने, वो कैसे संभव हो सकता है? वो धर्म द्रव्य के निमित्त से और जीव और पुद्गल में संभव है, अन्य द्रव्य में संभव नहीं। पहली बात तो किसी भी द्रव्य में इस प्रकार की वाइब्रेशन नहीं होती, वो पुद्गल का ही लक्षण है, अन्य द्रव्यों का लक्षण नहीं है। जीव का स्पंदन वाइब्रेटिंग वाला नहीं है। समझे नहीं समझे? जिसको तुम वाइब्रेशन समझते हो वो तो पुद्गल की बहुत स्थूल पर्याय है, पर्याय में परिणमन ऐसा नहीं होता। लेकिन अब तुम शांति से चिंतन करो तो बात समझ में आए। तो अलोकाकाश का में लोकाकाश का परिणमन अलोकाकाश तक जाता है, ऐसा नहीं है। पूरे आकाश का परिणमन एक साथ होगा ना, पूरे आकाश का परिणमन एक साथ होगा ना, तो कैसे होगा? हिलने डुलने वाला होगा क्या? अरे वो तो प्रत्येक पर्याय में उत्पाद वे उत्पाद वे ध्रुव उत्पाद वे ध्रुव हो रहा है बस। उसमें अन्य द्रव्य क्या करेगा? मान के चलो काल द्रव्य नहीं होता, ऐसा हम मान लेते हैं, तो द्रव्यों में पर्याय नहीं होती क्या?
विभूति पर्याय तो द्रव्य का अपना निजी स्वभाव है। तो काल क्या कर रहा है? काल तो सिर्फ गिनकर बता रहा है। क्या कहा? काल क्या कर रहा है? काल तो सिर्फ उसको गिन कर बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? क्या कहा? कोई वस्तु सड़ गई तो काल द्रव्य के कारण सड़ता है क्या पुद्गल? तुम्हारा केला खराब हो गया घर में रखा रखा, तो काल द्रव्य के कारण खराब हुआ है ना? क्यों? काल नहीं होता तो केला कभी खराब ही नहीं होता, स्वस्थ रहता हमेशा। अरे सिर्फ उसको उसको मापने की इकाई है वो। काल है, काल द्रव्य का अस्तित्व है, उसके अस्तित्व से हम परिणमन भाव को मापते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? उसके कारण परिणमन नहीं होता है। सुनो ध्यान से, क्या लिखा है? शेष समस्त द्रव्यों की प्रति पर्याय में, प्रति समय होने वाली पर्याय में जो समय वृत्ति का हेतुत्व, हेतुत्व माने कारण, कौन सा कारण? उपादान कारण निमित्त कारण। है। अरे निमित्त कारण। समझ में आई बात? नहीं समझ में? निमित्त कारण कैसा निमित्त कारण? कि उसके उसके बिना माप नहीं सकते, जैसे धर्म के बिना गमन नहीं होगा और धर्म गमन कराएगा नहीं। क्या कहा? उदासीन। धर्म के, हाँ उदासीन निमित्त है वो, लेकिन उपस्थित निमित्त है, बिना उपस्थिति के काम नहीं होगा। धर्म गमन कराएगा नहीं, धर्म के बिना गमन होगा नहीं। काल परिवर्तन कराएगा नहीं और काल के बिना परिवर्तन होगा नहीं। समझना ध्यान से। लेकिन कैसा परिवर्तन? वो तो स्थूल पर्यायों की बात है। सूक्ष्मता तो प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद वेद्रु उसका अपना निजी है, किसी 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 द्रव्य के कारण नहीं है। समझे? अब आंटी ने जो बोला, क्यों बोला मालूम? इन्होंने द्रव्य संग्रह की टीका में पढ़ा है, वो इसलिए बोला। समझे? अब तुम खोल के वहां काल द्रव्य का स्वरूप पढ़ना, फिर तुम्हें समझ में आएगी। देखो यहाँ क्या कहते हैं। शेष समस्त द्रव्यों की, शेष माने काल द्रव्य को छोड़कर, क्योंकि काल तो स्वयं परिणमन भाव माने काल का, काल कब से, काल का कितना काल हुआ? कि काल का कोई काल नहीं, काल तो स्वयं काल है। कौन सा काल? वो महाकाल वाला काल नहीं, कालेश्वर वाले महाकाल। काल माने समय। ठीक। काल नाम आत्मा का भी है, काल नाम जगत में मौत का भी है। ठीक है ना? समझ में नहीं समझ में? और काल वो महाकाल का भी है, उज्जैन के महाकालेश्वर के महाकाल। क्या समझे? यहाँ काल हो ना, काल नामक द्रव्य जिसको हम समय के नाम से पहचानते, टाइम, उसकी बात चल रही। शेष समस्त द्रव्यों की प्रति पर्याय में समय वृत्ति का हेतुत्व, अर्थात समय समय की परिणति का निमित्तत्व। आ गया ना ब्रैकेट में? निमित्तत्व, निमित्तपना काल का विशेष गुण है। अर्थात काल यानी कि समय, यानी किसी भी द्रव्य की जब हम समय इकाई को काउंट करेंगे तो उसमें जो निमित्त होगा वो काल नामक द्रव्य हो। इंची टेप क्या काम करता है? किसी की हाइट घटाता बढ़ाता नहीं है, किलोग्राम किसी के वजन घटाता बढ़ाता नहीं है, वो तो जितना वजन हो उसको बतलाता है कि इतना वजन है। डिवाइस है ना, वो उपस्थित है ना डिवाइस। भैया वजन मापने का डिवाइस है ना, तराजू है ना, कि हाँ है। तो वो तो सिर्फ इस बात की सिद्धि कर रहा है कि जो वजन हमने मापा है वो एग्जैक्ट उतना ही है। क्या कहा? समझ में बात? नहीं समझ में? क्या कहा? पकड़ में आती है ना? कुछ लोग होते ना, ऐसे 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 वजन उठाकर हाथ में, ये होगा 200 ग्राम होगा, ऐसे बतला दे, तो अपने को अंदर में जचता नहीं, नहीं नहीं भैया 200 ग्राम नहीं होगा। तो कहते कोई बात नहीं, कर दे, सिद्धि कर लेते हैं, माप लेते हैं। तो फिर वो डिजिटल तराजू पे उसको ऐसे रखते हैं, फिर कितना आता है? वो 200 ग्राम आता है। हाँ हाँ भैया आप सही कह रहे थे। क्या समझे? कि अगर आचार्य कहते कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय इस प्रकार से होती है, इतने में होती है, ऐसे होती है, तुम्हें कैसे पता? तुमने कैसे मापी है? तो हमने मापी क्योंकि काल नाम का एक डिवाइस इस जगत में उपस्थित है, उससे मापी हमने। क्या समझे? क्या समझे? काल नाम का द्रव्य है ना, वो है ना निमित्त बतलाने में, वो बतलाएगा। क्या बतलाएगा? कि कौन सा परमाणु किस प्रदेश के साथ, किस द्रव्य के साथ कितने समय तक रहेगा। स्थिति बंद होगा ना, स्थिति बंद, स्थिति बंद होगा कि हाँ होगा। वो स्थिति बंद कैसे मापेंगे? कि काल से मापेंगे। क्या है ये काल? अंदाजा है कि नहीं द्रव्य है? क्या क्या है ये काल? तुक्का है कि नहीं काल्पनिक है कि नहीं इसका अस्तित्व है जगत में? काल नाम का द्रव्य। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? सत्ता होगी तो द्रव्य की होगी। आई बात समझ में? नहीं। क्योंकि यदि काल को
कैसा मान लेते, अंदाजा मान लेते, कल्पना मात्र मान लेते। फिर सातवें द्रव्य की भी कल्पना की जा सकती थी, बोलो नहीं की जा सकती थी? एक द्रव्य काल्पनिक मानने पर अन्य द्रव्य की कल्पना को भी मानना पड़ता। और दूसरी बात, फिर जब काल में अंदाजा लगता तो धर्म और अधर्म द्रव्य को भी काल जैसा काल्पनिक मानना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी कुछ काम नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, ना तो वो किसी को गमन कराते हैं और ना किसी को रोकते हैं। जीव और पुद्गल स्वयं अपनी इच्छा से गमन करते हैं, अपनी इच्छा से रोकते हैं। तो जैसे काल को अंदाजा मानना पड़ेगा, तो धर्म अधर्म को भी अंदाजा मानना पड़ेगा, तुक्का मानना पड़ेगा, कल्पना मानना पड़ेगा। बोलो, कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तर्क समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे धर्म और अधर्म अंदाजा तुक्का या कल्पना नहीं है, उसी प्रकार से काल भी कोई अंदाजा तुक्का नहीं है, ऐसे उठा के 200 ग्राम है ऐसा नहीं। वो निश्चित एक द्रव्य है, और उस निश्चित द्रव्य से उस निश्चित पर्यायों का की जो गणना है वो की जाती है, निश्चित गणना की जाती है। जो करेगा ना स्थिति, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, और स्थिति बंद में कब उस स्थिति का बंद होगा, कितने समय तक रहेगा, कितने समय में उसका अभाव होगा, आदि आदि। तो ये हमने तुक्के से नहीं बता दिया तुमको। 10,000 वर्ष की आयु और 33 सागर की आयु अंदाजे से बनती होगी, अंदाजे से बतला देते होंगे सिद्ध अरविंद भगवान है, जो कह देंगे सो सत्य है। क्यों? ऐसा नहीं, जिसकी सत्ता है उसका स्वरूप बतलाती। ऐसा कि हमने किसी अनुभवी से जान लिया कि 200 ग्राम का है तो अंदाजे से ले गए, वो नहीं। कैसा कि हमने अपनी तसल्ली से, अपने प्रमाण से तोल कर जाना है। क्या तोल कर जाना है? हाँ, यह 200 ग्राम का ही है। अब ये पकड़ में बात नहीं, पकड़ में काल द्रव्य की स्थिति कैसे है, क्यों है, किस लिए है। याद होगा आपको, एक भी साल भर पहले मैंने कहा था काल द्रव्य पर चर्चा करेंगे, तब आपको समझाएंगे कि काल द्रव्य क्या है। तो अभी जितना सीखा ना, ये भी थोड़ा सीखा है आपने। अभी और है, तो वो भी विषय जब समय आएगा तो मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा। देखो ध्यान से, समय वृत्ति का हेतुत्व, समय समय की परिणति का निमित्तत्व काल का विशेष गुण है। ठीक, चैतन्य परिणाम जीव का विशेष गुण है। चैतन्य यानी उपयोग, गाथा में क्या लिखा था? उपयोग, और टीका में क्या लिखा है? चैतन्य। तो समझ में आया, उपयोग किसको कहते हैं? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, और दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की युति को कहते हैं चैतन्य। ठीक, चलो। इस प्रकार अमूर्त द्रव्यों के विशेष गुणों का संक्षिप्त ज्ञान होने पर अमूर्त द्रव्यों को जानने के लिंग, लिंग माने चिन्ह, लक्षण या साधन प्राप्त होते हैं। गुणों से द्रव्यों की पहचान होती है। ठीक, ऐसा अर्थात उन उन विशेष गुणों के द्वारा उन उन अमूर्त द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है, सिद्ध होता है। आगे ना वसन में उन उन गुणों का अस्तित्व सिद्ध होता है। कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु किसी द्रव्य में निमित्त कब बनेगी? तो निमित्त भी जब ही बनेगा जब उसका अस्तित्व होगा। क्या समझे? तुम्हारा भाग्य निमित्त बना, तो भाग्य का अस्तित्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि बिना अस्तित्व के निमित्त हो गया? क्या समझे? कुछ बात समझ में है या नहीं? काल लब्धि निमित्त बनी, तो काल लब्धि जो निमित्त बनी, वो काल लब्धि अंदाजा है या उसका अस्तित्व है? अस्तित्व है उसका। कैसे मापेंगे काल लब्धि के अस्तित्व को? कि वो पूर्व में तूने जो कर्म बांधे थे उनका जो वर्तमान में उदय है, वही तेरे वर्तमान के संयोगों की काल लब्धि है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? अस्तित्व है उसका। और हम जब चर्चा करते हैं तो अस्तित्व के आधार से चर्चा करते हैं, ईश्वर की कृपा से चर्चा नहीं करते कि उसका मन कर गया था इसलिए उसने ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं, मन करेगा तो सुख और मन करेगा तो दुख, ऐसा नहीं। कोई अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। अस्तित्व सिद्ध करेंगे और अस्तित्व से उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, हाँ मोहित भैया, क्या प्रश्न है, बोलो। एक बार आपसे चर्चा हुई थी तो आपने कहा था कि निमित्त दो प्रकार के होते हैं, सद्भाव रूप, हाँ भाव रूप। हाँ, उसको किस तरीके से यहाँ पर मैनेज किया जाए वो थोड़ा सा स्पष्ट करो आप। बस जो वह तो उपस्थित होते हैं, नहीं, उपस्थित अब निमित्त, अभी हाँ आपने कहा ना कि अभाव होगा तो निमित्त नहीं आएगा, फिर निमित्त हाँ, तो उसको क्यों कहा अभाव, जो अभाव। अभाव कहने का तात्पर्य कौन सी उपस्थिति? दो प्रकार की उपस्थिति है ना, जैसे समझो ध्यान से। जैसे नरक में सम्यक दर्शन होने का निमित्त कारण किसको माना? देव विश्वास गुरु को माना।
माना ना। तो नरक में तो देव शायद गुरु नहीं होते, फिर उनका सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? तो कहते पूर्व काल में जो देशना सुनी थी, तो वो वर्तमान में ज्ञान ज्ञान में आई ना, ऐसा। तो वो उपस्थित कैसे है कि ज्ञान की अपेक्षा से तो उपस्थित है, और साक्षात की अपेक्षा से अनुपस्थित है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? इस प्रकार की भी चर्चाएं होती हैं, लेकिन उनकी सत्ता है। मैंने जिस देव की उसने श्रद्धा की, वो देव इस जगत में स्थित है, उपस्थित है। जिस ज्ञान की उसने श्रद्धा की, ज्ञान उस चैतन्य का वैसा ही स्वरूप उस चैतन्य में उपस्थित है, सत्ता है, कल्पना नहीं है। समझे नहीं समझे? कहाँ है? हमें दिखलाओ, कहाँ है आत्मा? ये देखो, ये रहा आत्मा, ये रहा, ये रहा आत्मा। ये कैसी बात करो, ये आत्मा है? कि हाँ ये तो अजीब है। अरे ये आत्मा है, ये प्रमाण है आत्मा होने का। कुछ समझ में नहीं आगम प्रमाण कोई क्या समझ रहे हो आप? ऐसे ही है? आगम के बिना नहीं जाना जाएगा, आगम के बिना नहीं जाना जाएगा, उपदेश के बिना नहीं जाना जाएगा। वो ये जिन ज्ञानियों ने जाना है, उनके उपदेश यानी उनकी वो वाणी है ना, जो उपदेश, वो निमित्त है इस आत्मा को जानने में। बोलो भैया, 5 लब्धियां है ना सम्यक दर्शन होने में। पहली लब्धि कौन सी है? क्षयोपशम। दूसरी विशुद्धि। तीसरी देशना। देशना। इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्रायोगिक तक ही नहीं जा पाएगा, करण की तो छोड़। वास्तव में देखा जाए तो 3 लब्धियां सम्यक दर्शन की है, देशना, प्रायोग और करण। बाकी 2 है, वो तो जीव की योग्यता है। क्या समझे? नहीं समझे? वो क्षेपशम ज्ञान है ना, ज्ञान, ज्ञान का उघाड़, वो तो जीव का अपना है। वो समझ तो जीव की अपनी है, लेकिन अपनी समझ से बनेगा नहीं ना, वहां चाहिए निमित्त चाहिए। देशना लब्धि बाहर की चीज है, लेकिन उसको उपादान कारक में काउंट करते। समझे या नहीं समझ में ये बात? ऐसा उसके बिना नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा, ये है ना आत्मा, ये साक्षात रखा अपने समक्ष आत्मा। देख लो, ना अनुभव हो तो कहना। ठीक, देखो क्या कहते हैं। उन उन अमूर्त द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है, सिद्ध होता है, इसको स्पष्ट पूर्वक समझाते हैं। अब आगे इसकी स्पष्टता करेंगे, जिसकी चर्चा अभी तक, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया, ये हाँ जी। निमित्त कारण तो 2 प्रकार के हैं ना, एक तो प्रेरक निमित्त, एक उदासीन निमित्त, है ना। हाँ, उदासीन निमित्त भी और होता है ना। हाँ और हाँ सद्भाव रूप और असद्भाव रूप तो ऐसे कहा है कि जैसे अनंतरपुर क्षणवर्ती पर्याय है ना, हाँ 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 उसको निमित्त हाँ। करते हैं, लेकिन वो अभाव उसकी, रूप है, हाँ, उसका अभाव के नई अभाव। पर्याय आती है ना। हाँ जी, हाँ जी। और जो प्रकट है हाँ उसको सद्भाव हाँ, रूप निमित्त कहते उसको सद्भाव रूप हैं। कहते हैं। हाँ, मैंने उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। पर्यायों की अपेक्षा से देखने पर अनंतर पुनर्वृत्ति पर्याय को अ, अभाव रूप निमित्त अभाव। कहते हैं। हाँ ऐसे जी। मिथ्यात को भी निमित्त कहते हैं सम्यक्त का। तो कहते कैसे निमित्त हुआ? वही बोले अनंतरपुर मिथ्यात क्षणवर्ती का, पर्याय है। हाँ, अभाव होगा तो हम्म। सम्यक की उपस्थिति होगी। उसका अभाव हुए बिना नहीं हो सकता, ऐसा। और इसी प्रकार से और भी प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है, पर वो सिर्फ प्रायोगिक अपेक्षाएं हैं। अपने को तो वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए। अभी आपने जो अलोकाकाश में जो ध्वनि है अलोकाकाश में जाती है, तो ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, कैसे आपने घटत करके बताइए। मतलब नहीं जाती ना, हम भी तो यही कह रहे हैं। कोई ऐसा कहता है, हाँ, और ध्वनि नहीं, वो वाइब्रेशन की अपेक्षा से है। वो पढ़ोगे आप तो बात समझ में आएगी, अगर हाँ, तक आपको कभी कहीं किसी का सुनने को मिला। भगवान करे ना सुनने को मिले, बाय चांस तुम्हें अच्छा। सुनने को मिल गया। चलो ठीक है, तो आपने तो, बताया। तुम उसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है अच्छा। ना, क्योंकि हमने तो सुना ना, हाँ, हमने तो सुना, तो हमने हाँ, तुमको भी याद करा दिया कि भैया तुम्हें ऐसा भी सुनने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक, ठीक है। ऐसा। अच्छा, चलो, जय जिनेन्द्र। जय जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रिहंताणं।